नमस्कार, खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है, जिसके लिए तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या पीएम आवास की या किसान सम्मान निधि की, सरकार पूरी कोशिश करती है कि गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सके। लेकिन निचले स्तर पर बैठे अधिकारी शायद सरकार की मंशा को पूरा नहीं होना देना चाहते। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। गंजबासौदा की पंचायत खेरुआ के मड़िया पूनिया गांव की है, जहां पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विस्तार से पूरा मामला जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। गंजबासौदा तहसील की ग्राम पंचायत खेरुआ के मड़िया पूनिया गांव में ग्रामीण अपने मकान के लिए परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीणों को सरकार पक्का मकान बनाने के लिए राशि देती है। ग्रामीणों के लिए ये योजना एक वरदान से कम नहीं, लेकिन कई जगह भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इस योजना से लाखों का घोटाला कर रहे हैं। बता दें कि मीडिया पूनिया गांव में ग्रामीणों के नाम कुटीर योजना में आने के बाद भी ग्रामीणों को कुटीर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पात्र हितग्राहियों के नाम तो सूची में जोड़े हैं, लेकिन हितग्राहियों को 2 से 3 साल बाद भी कुटीर नहीं मिल पाई है। तो कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम भी नहीं कि उनका नाम लिस्ट में जुड़ा भी है या नहीं। बता दें कि गांव की करीब 100 मकान हैं, जिसमें से 65 हितग्राहियों को कुटीर मंजूर हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 या 10 हितग्राहियों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल सका है। तो वहीं इस मामले में शासकीय अधिकारियों का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत जिनका नाम प्रस्तावित है, उनके नाम की कुटीर जरूर आएगी, लेकिन समय लग सकता है, और कितना समय लगेगा ये कहना संभव नहीं। कुटीर में नाम है आपका? हाँ, कुटीर में हमरे बचकानी को है, वो हमारा आ ही नहीं है साहब। अच्छा, तो कुटीर अभी तक क्यों नहीं मिल पाई आपको? कहाँ पता आपका देते ही नहीं है साहब। क्या क्या कई परेशान है सचप से ना सबसे। क्या बोलते हैं, क्या जवाब मिलता है आपको? वे तो जा कह देते हैं हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारे हाथ में थोड़ी है जाके। ठीक है, और क्या समस्या आती है आपको कच्चे मकान से? अब हम तो साहब वैसे ही जो चाहते हैं वो टप रही है वो। हमको समस्या साहब जी, टपरों में रह रहे हैं, रहने की समस्या है साहब। हमें कोई शासन से कोई सुविधा नहीं मिल रही और हम परेशान हैं। कुछ जी टपरों में रह रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा भी आती हैं साहब, बरसात में कीड़ा मकोड़ा घुस जाते हैं और हम कोई शिकायत कर नहीं पाते हैं। अधिकारी कोई हमारी सुनत नहीं है। शिकायत क्यों नहीं कर पाते आप शिकायत हम कौन से करें साहब? शिकायत करते हैं तो डांट बता देती है। क्या बोला जाता है आपसे? कि शिकायत करोगे तो भी शासन से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। कौन बोलता है? जी लोग बोलते हैं, कर्मचारी। कौन? जी जो सरपंच लोग हैं, सचिव हैं, जी लोग बोलते हैं। कुटी समस्या का चुनाव 4 साल बार से कह रहा है कि आ रही सबसे बोल रही, सरपंच से बोल रही। नाम है आपका कुटीर में? कुटी में अब जो हमें मालूम नहीं है, कुटी में जब भी बोल रहा है क्या तुम आ रही है, तो हुई है कुटी में नाम। कौन बोल रहा है आ रही है? सरपंच। और इसके बाद आपने बोला सरपंच से नहीं आई? तो बोली है हमने, अब बोली है 15 दिन पहले। तो कब आएगी फिर? कहीं आई नहीं है कुटी में, बेका मेल बन गया झोंपड़ी ठाणी। इसकी शिकायत और कहीं ऊपर नहीं करी आपने सरपंच? नहीं, और कहता नहीं करी। जब सबसे आपने सरपंच से बोल रहा है तो अपन क्या कर सकते? वर्ष 2011 की SCC डाटा के अनुसार जहाँ कुल 55 नाम थे पूरी ग्राम पंचायत में, जिसमें वो सूची खत्म हो गई। 2018 में आवास प्लस में जुड़े 281 नाम, जिसमें इस पूनिया गांव से कितने लोग जुड़े थे? कितने नाम जुड़े थे? इस पूनिया गांव से जुड़े थे। बाकी लोग क्या है? अब सूची में रहेंगे, जो बजट आएगा ना क्रम अनुसार बने मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग गए अंदर, जब हम लोगों ने जानकारी ली तो बता रहे हैं कि 2 साल से हमारा लिस्ट में नाम है, ऐसा बताया। हाँ, 2000 सूची के अनुसार आ रही है, 2018 के अनुसार। क्या उनको ऐसा बताया नहीं गया है कि आपका नाम है कि नहीं है? ऐसे कई सारे लोग मुझे मिले, हमारी टीम को मिले। यहाँ से लगभग सभी लोग हैं, यहाँ छोटे कोई नहीं, जो कोई अपात्र बन के लोग नाम ना होंगे। क्या है कि अभी तक जो पुरानी लिस्ट है, जिसमें सब लोगों के नाम आ चुके हैं, 1 साल पहले से आ चुके हैं, मगर अभी कुटी आई नहीं। अब ये कुटी सारी ऊपर से आती हैं इसमें, और मैंने 2-4 बार जानकारी लगाई है, जनपद में ही गया हूँ मैं, और वहाँ से बोल देते हैं वो लोग कि आ जाएंगी तो लिस्ट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब मेरी तरफ से तो यही प्रयास किया जा रहा है कि जो भी परेशानी इन लोगों के लिए आ रही है,
मेरा प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों के नाम तो आ चुके हैं, मेरा प्रयास ये चल रहा है कि इनकी जल्दी से जल्दी इनकी लिस्ट आ जाए तो इन लोगों की कुटी बन जाए। नहीं, वो हमारा काम तो केवल आवास प्लस सूची में आए हैं उनको पात्रता अनुसार अभी देने का है। अगर पोर्टल कभी खुलेगा और सरकार ऐसा आदेश देती है कि उनका भी सर्वे करके नाम जोड़ा जाए तो उनको जोड़ सकते हैं। ये नीतिगत फैसले हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आज उस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं गंजबासौदा तहसील की ग्राम पंचायत खेरुआ के मड़िया पोनिया गांव की, जहां ग्रामीण अपने मकान के लिए परेशान हो रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के तहत उन्हें लाभ तो मिल गया है, उनके नाम भी सूची में आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुटीर नहीं मिली, राशि नहीं मिली। 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल पहले उनका नाम सूची में आ गया था, लेकिन 2 साल बाद भी ग्रामीण राशि के इंतजार में कच्चे मकान के नीचे ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सरपंच से भी बातचीत की, सचिव से भी बातचीत की और तमाम जनप्रतिनिधियों से भी ग्रामीणों ने बात की है। सभी का ये कहना है कि जब सरकार की तरफ से राशि आ जाएगी तो उन्हें राशि दे दी जाएगी, लेकिन राशि कब आएगी और उस राशि को आने में कितना समय लगेगा, इसका अभी किसी ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा था कि ग्रामीणों के कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनके मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और वे कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल पहले उन्हें पात्र तो घोषित कर दिया था, यानी कि उनका नाम सूची में था, लेकिन राशि अभी तक उन हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मकान का काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इस गांव में कई सारे ग्रामीण ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम भी नहीं कि उनका नाम सूची में है भी या नहीं। जब सचिव से बात की गई तो सचिव का ये कहना है कि जो पात्र हितग्राही हैं उन सभी के नाम सूची में है, जो अपात्र हैं सिर्फ वही ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में नहीं है। इसके बाद में जब सरपंच से बात की गई तो सरपंच का भी ये कहना था कि मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं हितग्राहियों को लाभ दिलाने का, और जो पैसा अटका हुआ है उनका कुटीर का, वो पैसा दिलाने का मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तमाम हम विधायक के पास भी गए, सभी जनप्रतिनिधियों के पास गए, सभी का यही कहना है कि अभी सरकार की तरफ से राशि नहीं आई है। जिस दिन राशि आ जाएगी उस दिन ग्रामीणों को देती जाएगी। तो सवाल अब यही है कि आखिर कब राशि आएगी और कब इन ग्रामीणों को अपना आशियाना मिलेगा। 2 साल से ये ग्रामीण अपने आशियाने की आस लगाए बैठे हुए हैं, इन्हें अपना आशियाना नहीं मिला है। 2 साल पहले हालांकि उन्हें आश्वासन दे दिया गया था, उनका नाम भी सूची में जोड़ दिया गया था। जब सूची निकली थी 2018 में तो सभी जो पात्र हितग्राही थे उनका नाम उस सूची में था कि उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें आज तक राशि नहीं मिल पाई है। 2 साल बीत चुके हैं, कुटीर उन्हें अभी तक नहीं मिली है। ग्रामीणों का यही कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द कुटीर मिले, उन्हें राशि मिले, जिससे कि वो अपने घर का काम शुरू करे, अपना जो आशियाने की वे आस लगाए बैठे हैं उसे वे पूरी कर सके। लेकिन कई जगह बता दें कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इस योजना से लाखों का घोटाला भी कर रहे हैं। कई आरोप भी इस तरीके के लगाए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा कि जो हितग्राही हैं उनकी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, आवंटन उनकी राशि का किया जा रहा है। सरपंच और सचिव पर भी कई लोगों ने यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरपंच और सचिव के द्वारा वो राशि गहन कर ली गई, बंदरबाट कर लिया गया उस राशि का। लेकिन जब सरपंच से बात की गई तो सरपंच का ये कहना है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। हालांकि सरपंच ने यह भी कहा है कि उन्होंने अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी तक वे इस समस्या को लेकर नहीं गए हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि जल्द ही वे इस समस्या को सभी अधिकारियों से और सभी जनप्रतिनिधियों से अवगत कराएंगे, ताकि जो 2 साल से पेंडिंग राशि है वो जल्द ही ग्रामीणों को मिल सके। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता राहुल माथुर गंजबासौदा से जुड़ गए हैं। राहुल, जो आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं मड़िया पोनिया गांव की, जहां 2 साल पहले हालांकि जो सभी हितग्राही हैं उन्हें आश्वासन तो दे दिया गया था कि पीएम आवास योजना का उन्हें लाभ मिलेगा और सूची में उनका नाम भी जोड़ दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी आज भी ग्रामीण जो हैं वो अपने राशि का, यानी कि जो उनकी कुटीर आने वाली है उसकी आस में बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये जो है जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर है गांव मड़िया पोनिया। यहाँ पर स्थिति ये है 65 जो है नाम लिस्ट में जुड़े हुए हैं और अभी तक 3 सूची जो है 3 लोगों की वहाँ पर कुटीर बनी है और बाकी लोग 2 से 3 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार के साथ साथ उनको कोई भी प्रशासन की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई भी उचित जवाब नहीं दिया जा रहा कि आपकी कुटी में नाम है कि नहीं, और है तो कब तक आना है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि यहाँ पे जो लोग बिना कुटीर के या बिना छत के रह रहे हैं
उनकी हालत बद से बदतर है इस समय। और इस समय उनकी हालत बद से बदतर है। उस समय उनकी हालत देख करके कहीं ना कहीं वो कीचड़ में, बारिश में बहुत बुरी हालत होती है। जब पानी आता है तो पानी में उनके घरों में पानी भर जाता है, सामान लेकर के उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। घर में पहुंच मार्ग नहीं, कीचड़ है। और जब कुटीर बनने से उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ स्टाइल रहने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। जी राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ में। ग्रामीण गोपाल सिंह केवट भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। नमस्ते मैडम। जी गोपाल जी, आप वहां पर रह रहे हैं और आपका नाम भी शायद सूची में जुड़ा हुआ है पीएम आवास की। तो कितने समय पहले आपको सूची निकाल दी गई थी कि आपका नाम आवास सूची में है, लेकिन अभी तक राशि नहीं दी गई है? कब आपका नाम निकाला था सूची में? जी मैडम जी, हमारा 2018 में कुटी में लिस्ट में नाम जुड़ गया था। अभी 2 साल से ऊपर हो गई। मतलब लिस्ट अपन हरवाते हैं तो हरवान भी यही बोल देता है, तो मतलब ऊपर से आदेश आएंगे कोई कुटी मिलेगी। चल इस तरह किसी द्वारा कुटी नहीं मिल पाई, सरपंच या सचिव द्वारा नहीं मिल रही। और हमें बरसात में इससे बहुत चीज से दिक्कत होती है। मतलब पानी गिरता है तो बच्चे लोग रहते हैं वो सो नहीं पाते रात को, पानी गिरता है तो हम बहुत चीज से परेशान है, मतलब कुटी के मामले में। गोपाल जी, आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी अधिकारी के पास आप पहुंचे, आपने अपनी शिकायत बताई? जी मैडम, हमने सचिव द्वारा हम तो बोला था सचिव से। सचिव कहने लगे कल ये आप कहीं भी चले जाओ, कल इससे कोई लाभ नहीं होगा, कल शिकायत करने से। वो कल जो ऊपर से जो कुटी आ रही है उसी द्वारा कुटी मिलेंगी आप लोगों को। तो इस कारण हमने कहीं पर शिकायत नहीं कर पाई। एक बार तहसील में आवेदन लगाया था इसका, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कब आपने आवेदन दिया था? 2021 में दिया था हमने आवेदन। 2021 में आपने आवेदन दिया था, लेकिन आपको अभी तक राशि नहीं मिल पाई है। गोपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। शंकर सिंह राजपूत, सरपंच प्रतिनिधि, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी आज जिस मुद्दे में हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत खेरुआ के मड़िया पूनिया गांव की, जहां पर आप समस्या से अवगत तो होंगे ही कि जो हितग्राही हैं, 2 साल पहले उनका नाम सूची में आ गया था कि उन्हें पीएम आवास का लाभ मिलेगा, लेकिन 2 साल बाद भी उन्हें अभी तक कुटीर का पैसा नहीं मिला है। जी मैम, सही। तो क्या आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी जो विधायक हैं, सांसद हैं, कलेक्टर हैं, किसी तक आपने गुहार लगाई? मैं जनपद में गया था, भाई पे पूछा था तो जनपद में वही जवाब है कि ऊपर से जब लिस्ट आएगी, मतलब लिस्ट तो आ चुकी कि नाम आएंगे, इतनी कुटी देना है अपनी पंचायत, उस हिसाब से मैं कुटी दूंगा। अभी तक क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि जैसे कि वहाँ के जो विधायक हों, जो सांसद हों या कलेक्टर हों या एसडीओ हों, आपने उन तक अपनी समस्या पहुंचाई? या क्योंकि जो ग्रामीण अभी तक नहीं पहुंचाई। क्यों नहीं पहुंचाई आपने? मैम लिस्ट आ रही थी इसलिए नहीं पहुंचाई थी। अब आ जाएंगे, वो बोलने लगे आ जाएंगे। अभी क्या है कि कुछ पुरानी जो कुटियां बन रही हैं अभी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ अभी बोल के उनको आवेदन दे के वो कंप्लीट कराएं। तो क्या ऐसे ही क्या बिना आवेदन दिए ऐसे ही ग्रामीण अपने चलते रहेंगे? क्योंकि आप वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपका भी दायित्व बनता है। अगर वहाँ पे जो भी जनता है, जो ग्रामीण है, उनको कोई परेशानी होगी तो वो आपके पास आएंगे अपनी समस्या लेकर। अगर आप उस समस्या को अपने तक रखेंगे, किसी ऊपर तक अधिकारी को नहीं पहुंचाएंगे, तो वो समस्या का हल कैसे होगा? अब मेरे पास आएंगे तो मेरे से बोलेंगे तो मैं जनपद में जाऊंगा। मैं जनपद में पूछूंगा, क्या सचिव को बोलूंगा कब तक आ रही। क्या मतलब आप इससे पहले तक समस्या से अवगत थे ही नहीं? कोई ग्रामीण आपके पास आया ही नहीं अपनी समस्या लेकर? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। वो तो अब गाँव जाता था, मैं तो बोलते थे आ रही है तो मैं बोल देता था, ऊपर से आना है, आ रही है। जैसा मुझे मिलता था, जानकारी मिलती थी, मैं लोगों तो बोल देता था, गाँव वालों तो बोल देता था। शंकर जी, फिर आपको वहाँ पे सरपंच किस लिए बनाया गया है? आप सरपंच है वहाँ के, आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी गाँव में अगर कोई एक व्यक्ति भी परेशान है किसी समस्या से, तो उसका हल करना आपकी जिम्मेदारी है। जी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो कैसे गांव चलेगा? नहीं तो मैं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ। नहीं, आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आपने 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल हो गए, अभी तक कोई राशि नहीं मिली, उन्हें कुटीर नहीं मिली। आपने अब तक किसी अधिकारी को मैं तो अभी आया हूँ 5-6 महीने हुई।
मैं तो अभी आया हूँ 5-6 महीने, 2 साल पहले से मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5-7 महीने भी काफी होते हैं। तो जब से मैं लगा हूँ जानकारी। शंकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनपद सीईओ अरविंद शर्मा भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। बताएं जी। आज जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत खेरुआ के मड़िया पोनिया गांव की जी। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो पात्र हितग्राही हैं पीएम आवास के लिए, 2 साल पहले उन्हें ये आश्वासन दे दिया गया था कि आपका नाम सूची में है और आपको पीएम आवास का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक उन्हें राशि नहीं दी गई है। 2 साल बीत चुके हैं। मैडम ये सरकार मैडम 10 आवास प्लस में 2 साल आवास प्लस में 10,683 नाम आए थे मैडम ब्लॉक में, लेकिन अभी 1885 का ही टारगेट प्राप्त हुआ है। तो मैडम जब टारगेट आएगा तभी दे पाएंगे ना मैडम, और लक्ष्य आते ही इनको लाभ प्रदान किया जाएगा। अभी शासन से ही टारगेट नहीं है। तो लगभग इन्हें और कितना समय ऐसे ही निकालना पड़ेगा उन झोपड़ियों में? जब तक मैडम शासन से टारगेट नहीं आता, शासन ने जब टारगेट देगा हम तभी दे पाएंगे मैडम। इसमें इसके संबंध में कोई डेट नहीं दी जा सकती, लेकिन जब टारगेट आएगा। अभी 20 जो हमारे यहाँ जितने नाम जुड़े हैं पूरे ब्लॉक में 10,683 नाम जोड़े थे आवास प्लस में, मात्र अभी 1885 ही टारगेट आया, मतलब लगभग 20% ही आया है। अभी जी बिल्कुल। देखिए, इस पंचायत अगर इस गांव की भी बात करें तो इस गांव में 65 हितग्राही हैं जो कुटीर के लिए बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 या 10 हितग्राही ही ऐसे हैं जिन्हें अभी तक राशि मिली है। बाकी जितने भी हितग्राही बचे हुए हैं पात्र, वो सभी 2 साल से लटके हुए हैं। नहीं, 2 साल से पूरे मैडम ये कोई मेरा एक गाँव का मामला नहीं है, अपने पूरे ब्लॉक में ही अभी टारगेट नहीं आया है मैडम। तो जब टारगेट आएगा शासन लक्ष्य देगा जब भी दे पाएंगे मैडम। ये कोई घोटाला नहीं है, ये शासन का आवंटन जैसे हिसाब से क्रम से प्राथमिकता से प्राप्त होता है, हम क्रम से सूची देते हैं। अगर हाँ किसी का क्रम उल्लेख तोड़ के किसी अन्य को दिया जाए तब इसको कह सकते हैं कि गड़बड़ है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं वापस राहुल माथुर, संवाददाता गंजबासुदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। हमने यहाँ पर अभी अरविंद शर्मा जनपद सीईओ हैं, इनसे बातचीत की। आपने भी सुनी होगी इनकी बात। इनका कहना है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जब शासन की तरफ से राशि आएगी तो ग्रामीणों को राशि दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये बात मैंने उनकी वो बात को सही कह रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि जहां पर ग्रामीणों के नाम लिस्ट में आ गए हैं, 65 ग्रामीणों का नाम बताए जा रहे हैं, उनमें से 3 को अभी कुटीर मिली है। बाकी सब इंतजार में है कि उनका कब उनका कुटीर मिलेगी, तब उनका नाम आएगा, कब उनके पैसे आएंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों, जब ग्रामीण जो हैं सचिव या सरपंच से बात करते हैं तो उनको ये बोल दिया जाता है कि ऊपर से नहीं हुआ, ऊपर से नहीं, लेकिन उनको सही जानकारी दी जाए कि ये ऊपर से होगा तो कब होगा, कौन करेगा, शिकायत कहाँ करें, उनका नाम है कि नहीं, इस बारे में ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं ग्रामीण यहाँ पर पूरी तरह से अंधकार में। अरविंद जी, क्या कहेंगे आप? इसके संबंध में मैंने एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था की है कि ये 10,683 नामों में जिन 1885 को आ गया है उनकी सूची तो चस्पा की जाएगी, और शेष जो लोग हैं उनका नाम, जो अभी 5 तारीख से विकास यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं 25 तारीख तक पूरे ब्लॉक में, तो उसे पढ़ के सुनाए जाएंगे कि कौन कौन से नाम इसमें जुड़े हैं और किस क्रम से जुड़े हैं। जी मैडम। अरविंद जी, इस गांव में अभी कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम भी नहीं है कि उनका नाम सूची में है भी या नहीं है, वो सिर्फ पास लगा कर बैठे हैं। मैडम ये मैडम इसमें कहीं भी कोई निग्लिजेंसी रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तो ये है कि अभी सबसे पहले तो व्यवस्था ये की जा रही है कि 5 तारीख से प्रत्येक गाँव में 1 से लेके 25 तक एक कैलेंडर जारी कर दिया है, और एक दिन में 5 पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें सभी खंड स्तरीय अधिकारी भी पहुंचेंगे और इस तरह के पात्र हितग्राहियों की सूची पढ़ के सुनाई जाएगी। तो आपके द्वारा क्या ये हम अभी ग्रामीणों को संदेश दें कि लगभग उन्हें कितने समय का और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए अरविंद जी, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं मैडम, अगले वित्तीय वर्ष में ये संभव हो पाएगा मैडम। अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 साल और इन ग्रामीणों को ऐसे ही झेलना पड़ेगा? नहीं, इस वित्तीय वर्ष में मैडम अभी कोई लक्ष्य प्राप्त होने की कोई मुझे उम्मीद नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में संभवतः इनके लिए लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जी अरविंद जी, क्या आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि को इस समस्या से अवगत कराने की कोशिश की? जो विधायक हो, जो सांसद हो, जो कलेक्टर हो, क्या आपने उन तक ये समस्या पहुंचाई कभी? नहीं, इसके माध्यम से हमारा जो रूटीन पत्र व्यवहार होता है वो सब जाता है शासन स्तर तक, गूगल के और मांग चलती है, लेकिन आवंटन केंद्र सरकार से आता है, फिर राज्य को आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है और सभी को मिलता है मैडम। इस हिसाब से थोड़ा उसमें प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लाभ सभी को मिलेगा, सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
जी अरविंद जी, राहुल आपने बात सुनी अरविंद जी की जो उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, मैंने बात सुनी है और कहीं ना कहीं जो बात कागजों में अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है वो अगर ग्रामीणों तक उचित और पूर्णतः पहुंचे तो ग्रामीण उससे जरूर लाभान्वित होंगे। लेकिन जो लोग अभी बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कुटीर नहीं है, उनके बारे में प्रशासन जरा ध्यान दे और उनके बारे में जरा सोचे। बिल्कुल अरविंद जी, मेरा भी आपसे यही सवाल होने वाला है कि उस गांव में कई सारे लोग ऐसे हैं, कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनका मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और वो कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसे में मान लीजिए कोई जनहानि होती है, कोई अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार और जवाबदार कौन होगा? मैडम, इसके लिए दो शासन ने अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं अलग अलग चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए। हम आवास जो देते हैं वो कोई या कोई इस तरह की आशंका को 6-4 में तहसीलदार और एसडीएम के यहाँ से प्रावधान रहता है कि अचानक वर्षा से गिर जाए, अति वर्षा से गिर जाए। हम तो रूटीन में सर्वे करते हैं और जो भी आवासहीन होते हैं उनको सर्वे करके उनको एक सूची तैयार करते हैं और क्रम से फिर उनको प्रदाय करते हैं। राहुल जी, उन्होंने कहा अरविंद जी ने कि ये टीमें आती हैं वहां पर जांच करती हैं। क्या उस गांव में अभी तक कोई ऐसी टीम आई जिसने जांच की हो? देखिए इस बारे में तो सर्वे कराया जा सकता। मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी हमारे साथ विधायक लीना जैन जुड़ गई हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। नमस्कार सभी को। जी, आज इस मुद्दे में हम बात कर रहे हैं गंजबासुदा तहसील की ग्राम पंचायत खेरुआ के गांव मड़िया पूनिया की। यहाँ पर जो हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, वो 2 साल से अधर में लटके हुए हैं। 2 साल पहले उन्हें यह आश्वासन दिया था कि आपका नाम जो है पीएम आवास योजना में आ गया है और आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन 2 साल बीत गए, वो ग्रामीण अभी भी कुटीर की आस में बैठे हुए हैं। मैं इस बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ निश्चित ही सभी पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो 1.5 साल की कांग्रेस सरकार आई थी उस समय पे जो आवास केंद्र से आए हुए थे उन आवासों को यहाँ से जो उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री जी थे। लीना जी, मैं रोकना चाहूंगी। ये जो हितग्राही हैं ये 2018 की हितग्राही हैं। कांग्रेस का शासनकाल तो बहुत पहले आया था। ये 2018 के हितग्राही हैं। आप सुनिए तो 18 के हितग्राही हैं। लाभ उन्हें कब मिलना है? 19-20 में मिलना था, जो कि उस टाइम के क्या है एक राशि 40% की राशि प्रदेश सरकार देती है, वो मना करने के कारण कई आवास हमारे वापस चले गए थे और उस कारण से जो हितग्राही थे उनको लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ हर हितग्राही को लाभ मिलेगा और जिनके नाम छूट गए हैं उनके दोबारा से हम लोग अभी जुड़वाने का प्रयास कर ही रहे हैं। जैसे ही पोर्टल खुलेगा सबके नाम जुड़वा दिए जाएंगे। लीना जी, देखिए जो छूटे हैं हितग्राही या जो जिन्हें अभी तक नाम उनका सूची में नहीं जुड़ पाया है वो तो दूसरी बात हो गई है। यहाँ पर तो अभी 65 हितग्राही ऐसे हैं जो अधर में लटके हुए हैं 2 साल से, उन्हें राशि नहीं मिली है। सिर्फ 3 या 4 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें पैसा मिला है। मिल चुकी है क्या? उन्हें पहली किस्त मिल चुकी है? मैडम, मैं इसमें इंटरफेरेंस बीच में करूंगा। सीओ जनपद बासोदा बोल रहा हूँ। नहीं, ये आवास अभी मार्च के बाद स्वीकृत होंगे, क्रम से स्वीकृत होते हैं। तो अब 20% आवास अभी स्वीकृत हो चुके हैं, शेष आवास मार्च के बाद स्वीकृत होंगे। मैडम, अभी स्वीकृत नहीं है। ये राशि जब मिलेगी, जब स्वीकृत हो जाएंगे। जब तो 2 साल से वो सिर्फ अधर में लटके हुए हैं क्योंकि ग्रामीणों को नहीं, आप लोग कह रहे हैं, ये आपका कहना गलत है। लीना जी, 2 साल से वो ग्रामीण ऐसे हैं, कई जगह ये मालूम भी नहीं है कि वे उस सूची के हकदार भी हैं या नहीं है उस योजना के। उनको जाके जनपद में पता करना चाहिए, उनको सही जानकारी बिल्कुल उपलब्ध होगी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वो जा चुके हैं, कई बार उन्होंने शिकायत की है। सभी का यही कहना होता है कि जब पैसे आएंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। अरे जब स्वीकृत होंगे तभी तो देंगे। मैडम सीओ जनपद बोल रहा हूँ मैं। जब स्वीकृत ही नहीं है अभी तो इनको आवास प्रदाय नहीं किए जा सकते। ये मार्च के बाद स्वीकृत होंगे, 31 मार्च के बाद। अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होना है इनके। अरविंद जी, सवाल वही है। अरविंद जी, सवाल वही है, ग्रामीणों का भी वही सवाल है कि कब तक और इंतजार। हाँ, इन्हें 31 मार्च तक इंतजार करना होगा। तो आपकी तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि 31 मार्च तक इन्हें आखिरी इंतजार करना होगा, 31 मार्च के बाद में इन्हें राशि दे दी जाएगी। हाँ, पात्रता अनुसार इनको स्वीकृत होने पर राशि दी जाएगी। चलिए राहुल माथुर, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जी
राहुल, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी राहुल, तो अरविंद जी का ये कहना है, सीईओ हैं, जनपद सीईओ, कि 31 मार्च आखिरी तारीख होगी जब ग्रामीणों को इंतजार करना होगा, उसके बाद में उन्हें राशि दे दी जाएगी। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं तो ग्रामीणों को ये मैसेज शासकीय तरीके से भेजा जाए या पहुंचाया जाए ताकि वो बार बार अपना इंतजार करते हुए यहाँ वहाँ ना भटके। कहीं ना कहीं उनको भटकना, लोगों से गिड़गिड़ाना, लोगों से कहना कि हमारा लिस्ट में नाम है लेकिन हमें कुटीर कब आएगी, कहीं ना कहीं उनको ये आश्वासन दिया जाए प्रशासन या सरकार के द्वारा, ताकि उनका जो इंतजार खत्म हो या उनका इंतजार का एक सीमा मिले। बिल्कुल, विकास यात्रा में ये सारी सूची पढ़ के सुनाई जाएगी मैडम। बिल्कुल अरविंद जी, हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आपने जो तारीख दी है 31 मार्च, ये आखिरी तारीख हो ग्रामीणों के इंतजार की। और उसके बाद में, चूंकि कई ग्रामीण ऐसे हैं जो बहुत क्षतिग्रस्त मकान में रह रहे हैं, तो उन्हें अपने सपनों का आशियाना मिले और जो आस लगाकर बैठे हैं वो उनकी आस पात्र है, उनको सभी को दी जाएगी मैडम। कोई भी पात्र वंचित नहीं रहेगा। जी अरविंद जी और राहुल, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस जन मुद्दे में हमने बात की गंजबासौदा तहसील की ग्राम पंचायत खेरुआ के मड़िया पूनिया गांव की, जहां पर ग्रामीण 2 साल से अपने आशियाने की आस लगाए बैठे हुए हैं, जो कि अधूरे हैं। और अभी हमने बात की, हमने लीना जैन विधायक हैं, अरविंद शर्मा जनपद सीईओ हैं, सभी से हमने बात की। हालांकि सबका ये कहना है कि अभी ऊपर से राशि नहीं आई है। जब सरकार के द्वारा राशि दे दी जाएगी तो जो भी पात्र हितग्राही हैं उन सभी को कुटीर भी दे दिया जाएगा और उनके मकान बनना भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि अरविंद शर्मा जनपद सीईओ, इनका ये कहना है कि 31 मार्च इन्होंने आखिरी डेडलाइन दी है कि 31 मार्च के बाद में सभी जो पात्र हितग्राही हैं उनको कुटीर मिलेगी, उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ भी मिलेगा, जिसके बाद में वे अपने सपनों का आशियाना बनाना शुरू करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या 31 मार्च आखिरी तारीख होगी या इस बार फिर से ये एक सिर्फ जुमला मात्र बनकर रह जाएगा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।